जब आप किसी दूसरे का सुबह खराब करेंगे तो आपका भी सुबह खराब होगा, ये वक्त का पहिया कहता है। मैं बात करूंगा पहले अर्णव गोस्वामी की, फिर कंगना रनौत का और भी बहुत लोगों का जिसे सुबह खराब किया गया था जब महाअघाड़ी सरकार थी। और आज संजय राउत के साथ हो रहा है। इसी की चर्चा करूंगा क्योंकि संजय राउत तड़पड़ा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ईडी वाले लेके जा रहे हैं। ईडी वाले लेके जा नहीं रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। और किस मामले को लेकर पूछताछ कर रहे हैं और लगातार संजय राउत तड़प रहे हैं, इसी की चर्चा इस पूरे एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। एक वक्त था जब कंगना रनौत का घर सुबह में ही तोड़ा गया था, सुबह में तोड़ा गया था। और उस समय पूरे देश ने देखा था और लिख दिया था उखाड़ लिया, कबाड़ लिया, यही संजय राउत। और अर्णव गोस्वामी को भी सुबह में ही तड़के एकदम सुबह 5 बजे 6 बजे लगा कि अर्णव गोस्वामी देश छोड़ के भाग रहे हैं। उनको भी गिरफ्तार और घसीट के पूरा बेइज्जती करके, उनको तड़पा के, उनको परेशान करके, उनको टॉर्चर करके उठाया गया था। वो भी सुबह में ही हुआ था। लेकिन वक्त देखिए कि जब संजय राउत सो रहे थे तभी ईडी नॉक करके दरवाजा पहुंच गई कि सुन संजय राउत, बाहर निकल, हमने तुम्हें बार बार बुलाया है, जल्दी बाहर निकल और जवाब दे। लेकिन संजय राउत घमंड में कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पूछताछ के लिए टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं, व्यस्त हूं। संजय राउत, ये ईडी है, बाल की खाल निकाल देती है। ये ईडी आप समझते क्यों नहीं है? लेकिन आपको लग रहा है कि मैं राज्यसभा सांसद हूं तो जो कुछ मन में आएगा वही करूंगा, जो कुछ मर्जी में आएगा रौंद दूंगा। अरे संजय राउत, किसी रावण का घमंड रहा ही नहीं तो आप किस खेत के बैंगन हैं? रावण का घमंड नहीं रहा तो आप किस खेत के बैंगन हैं? आप तो जिसको मन में आता था उसको गाली, जिसको मन में आता था धमकी, जिसको मन में आता था कुटवा लेते थे, कबाड़ लेते थे, उखाड़ लेते थे। लेकिन आज जब आपके घर में ईडी पहुंची है तो आपकी पतलून लूज हो रही है। माफ कीजिएगा इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से आपने महाअघाड़ी सरकार जब थी तो आपने क्या क्या नहीं किया था उन तमाम लोग के साथ। आप और नवाब मलिक ने मनगढ़ंत कहानी कह कह के किसी ईमानदार ऑफिसर को टॉर्चर करते थे, कभी किसी और को टॉर्चर करते थे, कभी किसी और को टॉर्चर करते थे। लेकिन जब आपके घर में ईडी पूछताछ कर रही है तो आपको परेशानी हो रही है। दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर जब आपने चोरी किया ही नहीं है, जब आपने घोटाले किए ही नहीं है तो छाती क्यों फट रही है? छाती नहीं फटनी चाहिए ना। लेकिन दरअसल एक चौल भूमि घोटाले के मामले में लगभग 1034 करोड़ का घोटाला हुआ है। सोचिए, 1034 करोड़ का घोटाला, इसमें ये भी लिप्त पाए गए हैं। तभी तो लगातार ईडी इनसे सांसें ऊपर नीचे करवा रही है। लेकिन संजय राउत लगातार ईडी को आंख मिचौली कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसके साथ मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा। लेकिन जो ईडी ने किया है, लगभग सीआरपीएफ के जवान के टुकड़ियों के साथ वहां पहुंचे और सीधा ईडी ने उनके 3 मंजिला जो इमारत है मैत्री, उसमें सीधे धावा बोल दिया। और लगातार लगभग 6 घंटे से पूछताछ हो रही है, 6 घंटे से। ये पूरा अनुमान है कि वहां से इनको गिरफ्तारी करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लगातार संजय राउत बच रहे हैं गिरफ्तारी से। कभी कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, समय नहीं है, मैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में बिजी हूं। लेकिन ये ईडी है जनाब, आपको जवाब देना होगा। लेकिन ईडी है, बोल चुकी है कि मैं कोई समय में नहीं दूंगा। हम तो सोनिया गांधी से पूछताछ कर सकते हैं, हम तो ममता बनर्जी के नाक में दम कर सकते हैं, तो आप किस खिंद के बैंगन हैं? अगर कोई भ्रष्टाचारी किया है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको जवाब देना होगा। लेकिन संजय राउत है कि लगातार देश के उन तमाम एजेंसियों को कुत्ता, बिल्ली, क्या क्या नहीं कहा था,
भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस तक कह दिया था। यही संजय राउत हैं जिन्होंने ईडी को कहा था कि ये कुत्ता है, ये केंद्र सरकार का कुत्ता है, ये मोदी का कुत्ता है, ऐसा एक कार्टून पेश किया था। लेकिन जैसे ही आज वो कुत्ता पहुंचा तो ये लगे फड़फड़ाने। आज यही कुत्ता जिसको ये कुत्ता बोलते थे आज इनको काटने को दौड़ रहा है। आज यही ईडी इनको कभी भी किसी वक्त एक खबर आएगी कि ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार और लगातार उस पर पर्दे डाले जा रहे हैं, जो उनके गवाह हैं उनको धमकियां दी जा रही है कि तुम अपना शब्द वापस ले लो, तुम जुबान मत खोलो, अगर तुम जुबान खोलोगे तो याद रहे हम तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर देंगे। सोचिए ऐसी ऐसी धमकियां मिल रही है। कितने बार ईडी ने नोटिस दे चुकी है संजय राउत को, लेकिन संजय राउत हैं कि ना अपने घुटनों के ऊपर रखते हैं, अपने पैरों के नीचे रखते हैं ईडी को, लेकिन जवाब देना होगा। बड़ी एक खबर आ रही है कि किसी वक्त भी संजय राउत गिरफ्तार हो सकते हैं। लगातार कोशिशें जारी है। एक नेता ने, बीजेपी के नेता ने तो बोल दिया है कि उनके लिए जेल तैयार भी कर दिया गया है। अब वो जेल रहेगा नवाब मलिक के बगल में का सेल, जिनका नाम है किरीट सोमैया जी। उन्होंने कह दिया है कि नवाब मलिक के बगल वाला सेल को क्लीन इन करके रख दिया गया है, साफ सफाई करके रख दिया गया है कि जैसे ही संजय राउत आए तो इसी में भिजवाना है। क्योंकि फिलहाल ईडी के अगर सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं देते हैं संजय राउत, तो उन्हीं के घर से गिरफ्तार करके, उन्हीं के घर से हिरासत में लेके ईडी अपने ऑफिस में लेके जाएगी, फिर कोर्ट लेके जाएगी अगर सवालों के जवाब नहीं देंगे। एक और खबर आ रही है कि संजय राउत पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा। जवाब तो देना ही होगा। ये ईडी है, नवाब मलिक को, अनिल देशमुख को, वहां पे पार्थ जो ममता बनर्जी के मंत्री हैं उनका तक का नाक में दम कर दिया। तो आप किस खेत के बैंगन हैं? माफ कीजिएगा इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं। आप समझते हैं कि मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। माफ कीजिएगा, यह वक्त का पहिया है। आज ये खबर देख के कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी और कंगना रनौत के दिल को ठंडक पहुंच रहा होगा, क्योंकि एक समय था कि आपने कंगना रनौत और अर्णव गोस्वामी के सुबह तड़के में ही उनको तड़पाया था। आज आपके साथ भी हो रहा है। ये वक्त का पहिया देखिए। आज कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी खुशी मनाएंगे, कंगना खुशी मनाएगी, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ हुआ था, वो भी सुबह के तड़के में जो घोर बेइज्जती करने का प्रयास किया गया था, तड़पाने की कोशिश की गई थी, वो तमाम चीजें आज देश की जनता जनार्दन देख रही है। इस संजय राउत की भ्रष्टाचार की कहानी अब देखना हुआ किसी वक्त भी ऐसे खबर आती है कि नहीं आती है, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से ईडी ने मन बना लिया है कि संजय राउत को गिरफ्तार करना ही है। इन तमाम मामलों पर तिवारी भैया की नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवी।